मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। तुम सिर्फ मेरी हो ना, मुझसे दूर तो नहीं जाओगी? लेकिन एक इंसान ही है जो अपने बच्चे की फिक्र आखिरी दम तक करता है। जिसने हमें इस मुश्किल में डाला है वही हमें इस मुश्किल से निकालेगा। अपने आप को इस तरह टूटने मत दे। 11 साढ़े 11 का वक्त ठीक रहेगा? हाँ हाँ ठीक रहेगा। क्या कह रहे थे? मना कर रहे थे आने के लिए? हाँ, ऐसा लग रहा था कि वो टालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उन्हें कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। अच्छा किया, यही तो खूबी है तुम में, कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। जब निकलने लगो तो मुझे बता देना, मैं जरा आराम कर। चलो चलो, कम ऑन। जी पुजारी जी का। पुजारी जी अंदर है, आप लोग अंदर चलो। अच्छा। बैठो बेटे बैठो। नमस्ते। 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 पंडित जी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो। हम दोनों ब्याह करना चाहते हैं आपके मंदिर में। आप हमारा ब्याह कराएंगे? अवश्य कराएंगे, अवश्य कराएंगे। वो शुभ मुहूर्त कब का है बेटे? मुहूर्त तो आज ही का है पंडित जी, आज ही का। हाँ। तुम दोनों का नाम क्या है? जी मेरा नाम दिनेश है और इनका नाम प्रीति है। अच्छा अच्छा अच्छा। तुम्हारे माँ बाप नजर नहीं आ रहे? जी वो इस वक्त यहाँ है नहीं, वो बाहर गए हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या नाम है उनका? रहते कहाँ हैं? जी वो पंडित जी, वो हमारे शादी के खिलाफ है, इसलिए हम उन्हें बिना बताए ये शादी कर रहे हैं। बच्चों, शादी तो माँ बाप की मर्जी से ही होनी चाहिए, वरना आशीर्वाद कौन देगा? आशीर्वाद ईश्वर देंगे, आप देंगे। हाँ हाँ, वो तो ठीक है। अच्छा, कब करना चाहते हो शादी? जी हम तो आज ही करना चाहते हैं शादी। लेकिन आज तो बड़ा मुश्किल है, कल शादी हो सकती है तुम्हारी। एक काम करो, मंदिर के रजिस्टर में अपना नाम और पता लिखवा दो। कल पूरी तैयारी कर लूंगा, सुबह मंदिर पे आ जाना। और हाँ, तुम दोनों अपने बालिग होने का प्रमाण पत्र अवश्य साथ में लाना। नमस्ते पंडित जी। खुश रहो। वो हमारे पते क्यों मांग रहे थे? रजिस्टर में लिखने के लिए। तुम छोड़ो, वो तो गलत पते लिखवा देंगे हम लोग। और सर्टिफिकेट? हम दोनों बालिग हैं, इसका सर्टिफिकेट हम कहाँ से लाएंगे दिनेश? चलो यहाँ से, मुझे यहाँ पकड़े जाने का डर लग रहा है। क्यों प्रीति? उन्होंने कहा कि वो सारी तैयारियां करके रखेंगे, तुम लोग कल आना। कौन सी तैयारियां करके रखेंगे वो? हमें पकड़वाने की? दिनेश चलो यहाँ से, हम यहाँ शादी नहीं करेंगे। प्रीति, अगर हम यहाँ शादी नहीं करेंगे तो फिर हम कहाँ करेंगे शादी? हम सोचते हैं इसके बारे में, लेकिन पहले तुम यहाँ से चलो।
सुनिए, वो लोग आ गए हैं, सुमित्रा देवी और विजय जी। क्या कहेंगे अब उनसे? तू फिक्र ना कर, मन ने बात करने दे उनसे। तू बस इतना ध्यान रखना कि प्रीति घर से चली गई है, ये बात उन पर जाहिर ना हो। कोई हरकत, कोई बात ऐसी ना हो जिससे उन्हें शक पड़े। जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने ध्यान रहेगा। बाबूजी आते होंगे, मैं फिर से देखता हूँ। और कामकाज कैसा चल रहा है? हाँ, जब शुरू होगा तब अच्छा ही चलेगा। शुरू होगा मतलब? क्या आप अपने बाबूजी के साथ गद्दी पर नहीं जाते? जाता था, लेकिन अब मैं खुद का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अपना खुद का काम करने का नशा ही कुछ और है। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। अरे विजय बेटा, जीते रहो जीते रहो। नमस्ते। अरे बैठिए ना, आप बैठिए। अपर्णा, जलपान का बंदोबस्त करो। चलो। जी। अरे जलपान तो हो जाएगा, जल्दी किस बात की है? भाभी, आप यहाँ बैठिए ना। हम तो आपसे मिलने आए हैं। पहले अच्छी तरह मिल तो नहीं। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? भाई, जब तक हम हमारी होने वाली बहू को देख न ले, हमारे दिल को चैन नहीं आएगा। कहाँ है वो? जी जी जी, वो शायद वो बाहर गई है, उससे कुछ खरीदारी करनी थी, अभी अभी तो गई है। ओहो, आपने उसे रोका क्यों नहीं भाई साहब? एक नजर उसे भी देख लेते। हो सकता है हमसे शर्मा गई हो, इसीलिए चली गई। भाई, अब हमसे क्या शर्माना, हम कोई गैर थोड़ी ना है। क्यों भाभी, ठीक कहा ना मैंने? जी हाँ, बिल्कुल। क्या बात है दीदी, आप कुछ परेशान सी हैं? सब खैरियत तो है? जी, वो दरअसल 2-3 दिन से इनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए मैं भी कुछ परेशान सी हूँ। क्या होता कुछ खास नहीं है, थोड़ा बीपी हाई हो गया। भाई साहब, आपको बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। जान है तो जहान है। आप इतनी फिक्र ना किया कीजिए। वैसे आपकी तबीयत अब कैसी है? अभी तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, आप आराम करें, हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा भी क्या, आप तशरीफ रखिए, बैठिए। दरअसल हम शादी की तैयारियों के संबंध में बात करने आए थे। आज ना सही, कल फिर आ जाएंगे, तब बात कर लेंगे। वो कल आप किस वक्त आएंगे? जब भी आपकी सहूलियत हो आ जाएंगे। आए ना? हाँ क्यों नहीं? हाँ, बिल्कुल। क्यों नहीं? आज बिटिया से मुलाकात नहीं हुई, इसी बहाने कल हो जाएगी। हाँ हाँ, नमस्ते। अच्छा अच्छा। चलो। अरे, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? हम खुद चले जाएंगे। गाड़ी तक को छोड़ देते हैं ना। भाई साहब, अगर आप इतना तकल्लुफ करेंगे ना, तो हमें लगेगा कि आप हमें अपना नहीं समझते, फिर हम बुरा मान जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। अच्छा अच्छा। तो फिर कल मुलाकात होगी। हाँ, सुबह 11 बजे ठीक रहेगा? 11 बजे? हाँ हाँ, क्यों नहीं? परेशानी की वजह वही है जो वो बता रहे हैं, या कुछ और? क्या मतलब? मुझे ऐसा लगा कि हमें देख के वो लोग बौखला गए हैं, जैसे हमारे यहाँ आने से वो खुश नहीं थे। मुझे तो ऐसा नहीं लगा। मुझे यकीन है जरूर ना जरूर कोई बात होगी। यकीन ही नहीं, बल्कि डर भी है। डर? किस बात का डर? कहीं उन्हें तुम्हारे बारे में तो नहीं पता चल गया? तुम्हारा जुआ खेलना, शराब पीना, किसी ने तुम्हारे बारे में बता तो नहीं दिया? यह महज वहम है तुम्हारे दिमाग का, ऐसा कुछ नहीं है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि मैं तुम्हारे नेचर से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। आग का बतंगड़ बनाने में माहिर हूँ। देखो, कुछ नहीं बिगड़ा।
और अगर कहीं कुछ बिगड़ भी गया तो मैं संभाल लूंगा। सरेंद्र का कल वो लोग फिर आएंगे, क्या कहेंगे उन्हें, क्या जवाब देंगे उन्हें? प्रीति कहाँ गई? मुझसे क्यों पूछ रही है? इस सोचता तो मैं परेशान, तुझे क्या जवाब दूं? अब मारे पे क्यों बिगड़ रहे हैं? आपको नहीं पूछूंगी तो किससे पूछूंगी मैं? तू नहीं जानती इसका जवाब क्या है? तन्ने नहीं मालूम कि अब क्या होने वाला है? जानती हूँ, लेकिन इस समस्या का कोई ना कोई तो हल होगा। कोई हल नहीं है समस्या का, कोई हल नहीं है। लेकिन जो अंजाम होने वाला है वो बता सकता हूँ तुझे। आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस सच्चाई को नहीं छिपा सकते कि प्रीति घर छोड़कर चली गई है। बदनामी का जो दाग हमारे दामन पर लगा गई है वो हम कभी नहीं धो सकते। आप कितना परेशान मत हो, हम कोई भी बहाना बना सकते हैं, किसी भी तरह कल उन्हें यहाँ आने से रोक सकते हैं। एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन हमें कुछ नहीं कहना पड़ेगा, असलियत खुद वो जान जाएंगे। बड़े चाव से बेटी की शादी करने चले थे, अब सारी दुनिया तमाशा देखेगी जब ये रिश्ता टूटे। भगवान के वास्ते ऐसे छुपा के मत कीजिए। जी रही है, किस दुनिया में जी रही है? दीवार पर लिखी हुई सच्चाई तुझे नजर नहीं आती? जो लड़की किसी का हाथ पकड़कर घर से भाग गई हो, उसका हाथ क्यों थामेंगे वो लोग? अब शादी मातम मनाया जाएगा, मातम। शादी की सारी तैयारियां रोक दो। जो खुशियां इस घर से चली गई है अब कभी लौट कर नहीं आएंगी, कभी नहीं। लीजिए चाय। थैंक यू। जब से प्रीति का वाकया हुआ है ना, मुझे अमीता की बहुत फिक्र होने लगी है। डरता हूं कहीं ये भी वही नादानी न कर बैठे। ऐसी हरकतें तो वो लड़कियां करती हैं जिन पे बहुत बंदिशें और पाबंदियां होती हैं। आपने तो अमीता की परवरिश इतने आजादी के माहौल में की है, वो भला ऐसे क्यों करेगी? कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाता हूं कि इतनी आजादी ठीक है या नहीं। अमीता जब देर से घर वापस आती है तो 10 ख्याल आते हैं मन में कि कहाँ होगी, किसके साथ होगी। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। अगर अमीता को कोई लड़का पसंद होगा और वो उससे शादी करना चाहती है तो वो जरूर आपको आकर कहेगी। मेरे ख्याल से आप अमीता के डैडी ही नहीं, उसके दोस्त भी हैं। वैसे एक बात बताऊं, मुझे लगता है वो सुभाष को पसंद करती है। सुभाष? आपको कैसे पता है? वो उसे जिस अंदाज से देखती है, जिस तरह से उससे बात करती है, आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और फिर अमीता ने कभी जिक्र भी नहीं किया। सब बातें कहने की नहीं होती, समझी भी जाती हैं। और अमीता ने आपको आकर अगर ये बात बता भी दी तो क्या आपको मंजूर होगा? भाई, सुभाष लड़का तो बहुत अच्छा है, पर ये रिश्ता नहीं। चौधरी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेगा। क्यों नहीं? वो अमीता को अपनी बेटी जैसी मानता है, उसे अपनी बहू नहीं बनाएगा। एनीवे, हम अमीता की आजादी की बात कर रहे थे और आप उसके रिश्ते की बात ले पड़ी। नमस्ते।
मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी, बहुत राज की बात बताने आया हूँ, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर बताऊंगा कि तुम किसी और को नहीं बताओगी। ऐसी कौन सी जरूरी बात है? पहले तुम मुझे वचन दो कि ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगी और किसी को नहीं मालूम पड़नी चाहिए। वचन दो। आपको बताना है तो बताइए, हमें कोई शौक नहीं है राज की बात जानने का। शौक नहीं है तब भी सुनना पड़ेगा तुझे। तो सुनाइए ना, हम कब मना कर रहे हैं? बात दरअसल ये है कि प्रीति घर छोड़कर भाग गई है। क्या? जहां उसका रिश्ता तय किया था वो लड़का उसे पसंद नहीं था, इसीलिए उसके साथ चली गई जो उसे पसंद है। आप क्या कह रहे हैं? प्रीति ऐसे कैसे कर सकती है? उसे जाना था वो तो चली गई और हमें मुसीबत में डाल गई। अगर मानसिंह का परिवार को इसके बारे में पता चल गया तो शादी कैंसिल हो जाएगी और मेरा और प्रीति का ब्याह तो एक ही दिन होने वाला था। कहीं मेरे ब्याह में घाटा ही ना पड़ जाए। कैसे भाई हैं आप? वहाँ आपके घर पे इतना बड़ा वाकया हो गया और आपको सिर्फ अपनी शादी की फिक्र है। प्रीति कहाँ है, कैसी है, कुछ पता चला कि नहीं? आज नहीं तो कल उसका पता चल ही जाएगा, लेकिन खतरे की बात सिर्फ ये है कि वो उस लड़के से शादी न कर ले। इसी सिलसिले में मुझे तुमसे बात करनी है। अगर मेरे घर वाले हमारी शादी की तारीख आगे करने की कोशिश करेंगे तो मैं भी नहीं मानूंगा और तुम भी मत मानना। बाबूजी तुम्हारे मम्मी डैडी से कहे तब भी नहीं। हम ऐसे कैसे कर सकते? हम कभी अपनी मम्मी डैडी की बात नहीं टालते। उन्हीं के कहने पर तो हम इस शादी के लिए राजी हुए हैं और अगर अब वही हमसे कहेंगे कि ये शादी नहीं हो सकती तो हम वो भी मान जाएंगे। मैं तेरा होने वाला पति हूँ, मेरा कहने का कोई असर नहीं होगा तुझ पर। आप हमारे होने वाले पति हैं, अब तक पति हुए नहीं, फिर भी हम सोचेंगे हमें क्या करना चाहिए। शादी के बाद भी इसी तरह जिद करेगी तू मेरे साथ? अगर आपको लगता है कि हम जिद करते हैं तो अब भी वक्त है, सोच लीजिए आपको हमसे शादी करनी है या नहीं। जिद्दी अगर तू है तो मैं भी हूँ। शादी तो तुझी से करूंगा और वो भी उस रोज जिस रोज के लिए शादी तय हुई है। चलता हूं मैं। नमस्ते। चले गए दामाद जी? जी मम्मी। क्या कह रहे थे? बुरी खबर देने आए थे। कह रहे थे प्रीति घर से भाग गई है, उसी लड़की के साथ जिससे वो प्यार करती है। काश हमारे साथ भी ऐसा हो सकता। क्या कहा तूने? काश हमारी जिंदगी में भी कोई ऐसा लड़का होता जिससे हम प्यार करते, प्रीति की तरह हमें भी हिम्मत होती कि हम घर से भाग जाते। ये कैसी ऊटपटांग बातें कर रही है तू? ऐसा कुछ नहीं करेगी। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों दिल